हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ड्राइंग। ड्राइंग को कैसे पढ़ें। क्या हमें ड्राइंग बनाने में पहले ड्राइंग समझना ज़रूरी है? बिल्कुल। जब अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में तो जानना ज़रूरी है। नहीं तो हम कैसे ड्राइंग बना पाएंगे, या फिर कोई हमें ड्राइंग रीडिंग के लिए दे दे तो हम क्या करेंगे। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं, उनको ड्राइंग समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें हम समझेंगे ड्राइंग। ये जैसे कि मैं ऑटो कैड ओपन किया हूँ, ऑटो कैड खोला हुआ हूँ। तो ऑटो कैड काफ़ी बच्चे सुने हुए हैं नाम, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अभी ऑटो कैड के नाम सुने हैं पर वो जानते नहीं कि क्या होता है, कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। वो चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है उन लोगों को। तो मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ। ये हमारा प्लान है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ड्राइंग है। कॉम्बिनेशन ड्राइंग में हम इस तरह से पहले तो प्लान हम रेडी करते हैं। ये हमारा प्लान है। ये प्लान को समझने के लिए और देखने के लिए हम क्या करें, कैसे पढ़ें, ये चीज़ हम इस वीडियो में देख समझने और सीखने वाले हैं। तो इस ड्राइंग को मैं पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये तो ऑटो कैड की मैं बात करूँ, पीडीएफ कैसे क्रिएट होता है, कंट्रोल प्लस पी करेंगे, एंटर करेंगे, हम वहाँ पीडीएफ क्रिएट कर लेंगे। ये सब मैं पिछले के वीडियो में बता दिया हूँ, आप जाकर पिछले वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी बना रखा हूँ। तो ये हमारा पीडीएफ है जो हम अभी देख रहे थे ग्राउंड फ्लोर का। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर ये रहा, ग्राउंड फ्लोर। ठीक, ग्राउंड फ्लोर पे हम जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हम इसे पीडीएफ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएफ में हम ग्राउंड फ्लोर पीडीएफ हमने बना दिया, जो हमारा किस पेज पे है, A4 पेज पे है। ठीक है, ये हमारा A4 पेज पर है। इसको समझने से पहले हम इसका जो साइड में डिटेलिंग दिया रहता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, फिर उसके ओपनिंग शेड्यूल, मतलब कि उसके जो प्लान दिया है उसके साइज के बारे में, जैसे डोर और विंडो के साइज। डी वन का साइज जो है हमारा, चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच, और जो हाइट है रहने वाला है हमारा 7 फीट रहने वाला है। ओके। उसी तरह से हमारा D2 है, DW1, DW2, और डब्ल्यू मीन्स विंडो। विंडो का हमारा जो साइज होने वाला है ये हमारा 5 फीट चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होनी, यानी है 5.5 फीट। उसी तरह से ये हमारा है जा रहा है, ये 3.5 फीट का विंडो है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा डी से डिनोट होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन यानी कि जो हम जिसे हम रोशनदान भी कहते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में हम इसे रोशनदान कहते हैं। तो ये हमारा साइज होने वाला है 2.5 फीट, और चौड़ाई होने वाली है इसकी 3 फीट है। तो यहाँ पे हम जो हमारा दिया गया है D1, ये हमारा D1 है। फिर D2 ये रहा D2 का, और D1 का साइज यहाँ पे जो जो मेंशन है वो चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे D1 है जो मेन हमारा बेडरूम है, या फिर इसे कह सकते हैं कि ये D1 मेन बेडरूम। ठीक है, और ये उसी तरह से DW1 भी है। यहाँ पर मेन गेट की बात हो गई, और ये इसका साइज यहाँ पे मेंशन है। इसका साइज आपको मैं बता दूंगा, आगे कहीं ना कहीं दिया होगा। ये हमारा हो सकता है D1 2 हो सकता है, या फिर DW1 हो सकता है, यही साइज हो सकता है। चलिए, हम इसके अलावा तो हम डिटेलिंग की बात कर रहे थे, डिटेलिंग में ये चीज़ हो गई। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन। ऑप्शन हम क्या करते हैं, क्लाइंट को बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइंग है, ये हमारा बहुत सारे ड्राइंग है। मैं ये एक ही ड्राइंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ही ड्राइंग है, बट इसका हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी क्लाइंट अपना पसंद करेगा उसको हम फाइनल करके दे देते हैं। तो जो उन्होंने फाइनल किया है वो ऑप्शन 3 फाइनल किया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3, ठीक है, ये उन्होंने फाइनल करके दिया हुआ है। तो अब उसके बाद हम चलते हैं अपने पीडीएफ में। तो उन्होंने ये फाइनल करके बोला है कि हाँ, ऑफर 3 मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक, उसके नीचे हम लिख देते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान, यानी कि किसका जो ड्राइंग टाइटल जो होगा वो जो होगा प्लान उसका लिख देंगे। ठीक है, डेट जो हमारा रहने वाला है वो अपना, ये काफ़ी पुराना ड्राइंग है। ये पुराना ड्राइंग इसलिए उठाया हूँ क्योंकि इसका प्रॉपर मेरे पास प्लान था, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझाने के लिए चीज़ें थी, तो इसलिए मैं लिया हूँ। यहाँ पे हम जो स्केल यूज़ करने वाले हैं, TF
यूज़ कर रहे हैं, TF यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारी साइड जो होगा नॉर्थ साइड होगा, और पेज नंबर 1 है, और ये जिसने बनाया वो चीज़ उसके बारे में हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं पहले इसके बारे में समझते हैं, अब प्लान के बारे में। प्लान देखने से पहले ड्राइंग रीडिंग से पहले हम सिंपल से रीडिंग देखते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे आपको सभी कॉर्नर पे कॉलम दिए हुए हैं, सभी कॉर्नर पे कॉलम दिए। कॉलम बनाते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि कॉलम सामने सामने हो तो बेहतर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक जैसे कि इसके सामने ये कॉलम और इसके सामने ये कॉलम आकर ठीक यहाँ नीचे भी यही कॉलम आ जा रहा है। ठीक, यहाँ पे सामने देखेंगे तो ये स्वयं कॉलम आ जा रहे हैं, फिर इसके सामने, और यहाँ पे सामने ये कॉलम और इसके ठीक सामने ये कॉलम आ जा रहे हैं, यानी जो हमारा लोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक दूसरे के कॉलम में। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सामने कोई कॉलम नहीं है। क्यों कॉलम नहीं है? क्योंकि ये इस यहाँ पे आगे पार्टीशन हो रहा है, तो अगर वही यहीं पे पार्टीशन होता तो यहाँ पे कॉलम दे सकते थे, या फिर देने की आवश्यकता भी नहीं। अगर हम यहाँ पे पहले से समझने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से एक बीम देकर और ये कॉलम से यहाँ पे एक बीम लाकर यहाँ पे सपोर्ट देंगे। ओके, ये हमारा ये बीम लाकर सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। कॉलम की तो बात होगी, कॉलम की बात होगी तो हम कॉलम की साइज के बात कर ले। कॉलम की साइज हमें ड्राइंग में तो मालूम नहीं हो पा रहा है कि इसकी साइज क्या है, कहाँ से पहचान है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक सभी सभी कॉलम एक ही साइज के, बट इसका प्रॉपर साइज की जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हमें आना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको पहले फुटिंग समझते हैं, ये फुटिंग के बारे में। कॉलम तो वहाँ पे कहाँ लगाएंगे? फुटिंग में लगाएंगे। तो चलिए फुटिंग में समझते हैं। फुटिंग जो हमारा होगा वो देखिए कुछ इस टाइप का होगा। F1 देखिए यहाँ पे F1 कितने हैं? F1 1, ये रहा 2, 2 F1 है, 2 F1 है। F1 की जो साइज होने वाली है, हमारा जो होने वाला है 5 फुट चौड़ाई, 5 फुट गहराई हमारा होने वाला है, और हाइट हमारा होने वाला है 4 फीट। तो ये हमारा फुटिंग जो है, गड्ढा खोदेंगे, जब गड्ढा से मिट्टी निकालेंगे तो ये 5 फुट चौड़ा और लंबा होने वाला है, और गहराई जो रहने वाली है मिट्टी ग्राउंड लेवल पे हमारा 4 फीट नीचे रहने वाला है। ठीक है, इस तरह F2 भी है, F2 का साइज दिया हुआ है, F3 का है, उसी तरह F1 से लेकर F6 तक हमारा साइज दिया है। यानी कि इसमें टोटल हमारा कितने नंबर्स हो जाएंगे? ये हमारे F6 भी आई गया। टोटल हमारा कितने कॉलम हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितने कॉलम होंगे उतनी ही फुटिंग हमें लेनी होगी। अब फुटिंग जैसे समझते हैं, ये कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर पे हम आसपास तो इसके बिल्डिंग होगी, इधर भी कोई ना किसी का बिल्डिंग होगा, इधर किसी ना का बिल्डिंग होगा, तो इधर भी किसी का ना किसी का बिल्डिंग होगा ही, और इधर भी किसी ना किसी का बिल्डिंग होगा ही। तो यहाँ पे हम करने वाले क्या है? यहाँ पे हम करेंगे इसका हम अंदर की तरफ, ये यहाँ भी हम अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ भी अंदर की तरफ, और सेंटर का जो होगा बीच का वो बिल्कुल फुटिंग के बीचों बीच लेकर कॉलम देते हैं। ठीक है, जैसे बिल्कुल बीचों बीच लेकर कॉलम देते हैं। तो ये तो हम समझ क्या चीज़ के बारे में समझ रहे हैं, ये हमारा लेआउट है। तो लेआउट हम जब देते हैं तो कुछ इस टाइप से देते हैं। कितने हम यहाँ पे ले रहे हैं? 1 2 3 हमारे यहाँ पे हो जा रहा है, और इधर पे जितने कॉलम होंगे उतने काउंट करके उधर लगा देंगे। सामने कितने हो जा रहे हैं? 1 2 और 3 सेक्शन हो जा रहे हैं। ओके, ये हम कॉर्नर की भी बात कर ली। अब हम फ्रंट की बात कर ले तो ये हमारा ये साइज हो गया। ठीक है, हाँ, अब आते हैं सेक्शंस की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे ये हमारा जो रहने वाला है A1 सेक्शन रहने वाला है, ये हमारा जो फुटिंग होगा कुछ इस टाइप का होगा। सॉरी, ये A1 की पहले बात A की बात कर लें, उसके बाद A1 की बात करेंगे। जो हमारा A है ये कुछ इस टाइप से रहने वाला है, जो हमारा इसका सेंटर में बिल्कुल होगा, और दोनों तरफ ये हमारा फुटिंग होगा, यानी कि जो बेस होगा ये दोनों तरफ होगा। वही हम किसकी बात A1 की बात करें तो इसका जो रहने वाला है ये दोनों ऊपर लेफ्ट और राइट साइड तो दोनों के बीच में होगा, बट एक तरफ हम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो ये एक ही तरफ होगा। यहाँ की इधर तो हमारा कोई और बिल्डिंग है तो इधर जाएगा नहीं। तो कुछ इस टाइप से हमें इसका सेक्शन दिखने वाला है। उसी तरफ A2 की बात करें, ये कॉर्नर पे होने वाला है, तो कॉर्नर पे कुछ इस टाइप से हमें इसका सेक्शन दिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये तो हम बात कर लिए कॉलम और फुटिंग की। अब हम आते हैं प्लान में।
तो ये हमारा कॉलम और फुटिंग की बात हो गई। अब यहाँ पे रीडिंग कैसे करें, तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि हमें ये हमारा गेट होने वाला है। गेट से जब एंटर हो रहे हैं तो गेट से हम ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कि यहाँ आकर हम ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। जो हमारा टोटल स्टेयर कितने होने वाला है, स्टेयर केस हमारे 18 होने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये बाहर की तरफ एक गली या फिर गेट भी दे सकते हैं। और ये हमें बेडरूम में जाने के लिए यहाँ से एक गेट दिया गया है। और फिर हम आगे जब जाते हैं, स्टेयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले हमारा एक गेट दिया गया जो हमारा ड्राइंग रूम या लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया में हम जाने के लिए यूज करेंगे। यहीं से हम पूरे बिल्डिंग में जा सकते हैं। ये अंदर जाने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे बेडरूम में। ये हमारा दूसरे बेडरूम में चला जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा टॉयलेट है वो दोनों रूम के लिए एक सेपरेट टॉयलेट है। ओके, इसके लिए ये टॉयलेट हमारा हो जा रहा है जो हमारा साइज होने वाला है 7.5 4 फीट, जो हमारा चौड़ाई होने वाली, लंबाई 7 फीट होने वाली है। ठीक सेम साइज का ये भी हमारा होने वाला है। ओके, फिर हमारा जो बेडरूम पीछे का होने वाला है 13 फुट और बाई 10 फुट का हमारा बेडरूम होने वाला है। ठीक, हम जब ड्राइंग रूम में आते हैं वापस, तो ड्राइंग रूम में आने के बाद हम जब किचन में जा रहे हैं तो किचन का जो साइज होने वाला है 5 फुट 10.5 इंच और जो उसकी लंबाई होने वाली है 9 फीट। और यहाँ पे ओ टी एफ हम देखते हैं कि जब हमारे बिल्डिंग में खिड़की लगाना, या खिड़की की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम छत के बीचों बीच जालीदार लगाते हैं वो हमारा ओ रहता है, जिससे हमें क्या हो, आसानी से बिल्डिंग के अंदर की गैसें निकल जाए। तो ये हमारा ओ टी एफ रहने वाला है। ओके, तो यहाँ से हम ओ टी एफ के नीचे, हम ओ टी एफ में जाने के लिए भी है तो गेट दिए हुए हैं। तो ये हम बात कर रहे थे हमारा जो जिसका एरिया क्या था 20x40 का एरिया था, ये हम इसकी बात कर रहे थे। अब इसी तरह से हम, तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई हमारा, जो ये ग्राउंड फ्लोर था इसकी बात हो गई। अब फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे सेम वही डिटेलिंग दी रहेगी जो हमारा डोर और विंडो वेंटिलेशन साइज दिए रहेंगे। अपन यही जो अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर प्लान चेंज हो जाएगा। ओके, और ये हमारा कौन सा पेज हो जाएगा, ये हमारा पेज नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि पेज नंबर 1 पे तो हमने ये देख लिया, पेज नंबर 2 पे हम देखने जा रहे हैं। जो हमारा नीचे गेट यहाँ पे था, तो इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, बालकनी बना देंगे। क्या हम इतना बालकनी बना देंगे और ये लॉबी बना देंगे। मतलब ये हमारा खुला सा एरिया हो जाएगा, एक हॉल टाइप का हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम जब नीचे से ऊपर यहाँ पे एंटर, हमारा जो एंट्री होगी नीचे से यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे आकर हमारा एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद हम ये पूरा क्या होगा, यहाँ तक जो हमारा होगा ये हमारा होगा पूरा कवर। जब हम इसके नेक्स्ट टेरिस पे जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट फ्री होने वाली है, ठीक उसी तरह पे। ओके, तो टेरिस पे, यहाँ पे टेरिस की बात करें तो टेरिस का शायद मैंने पीडीएफ नहीं निकाला है, आपको यहाँ पे प्लान दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा टेरिस होने वाला है, ठीक है, ये हमारा टेरिस हो गया। टेरिस में कुछ इसी टाइप से है और ये हमारा पूरे टेरिस खाली है। ठीक है, ओटीज का ये पार्ट हमें ऊपर भी देना होता है ताकि हमें ऊपर भी जो एयर है वो निकल सके, जो वेपर हैं वो सब निकल सकती है ऐसे जो वगैरह। चलिए हम वापस चलते हैं प्लान पे। प्लान पे हम देख पाते हैं सब सेम है, पूरे के पूरे चीज़ें सेम है, बस क्या इसमें चेंज हो जा रहा है, जो हमारे इंटरेस्ट यानी गेट हो जा रहा है वो उसके ऊपर हम बालकनी बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम देखते हैं, ये हम अब टेरिस पे आते हैं। टेरिस की बात करें, टेरिस हमारा एंट्री हो जाएगा और कुछ इस टाइप से हमारा अंदर की तरफ ये हमारा पूरा टेरिस खाली हुआ। ये तो हम बात कर लिए, चूँकि ये हमारा कोई और प्लान है सेम साइज में, बट हमारा जो ये हमारा रहा इसका। तो इस वीडियो में हम समझे कि क्या कैसे कहाँ पे होता है, ये हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ड्राइंग बनाएंगे कैसे, उसके शॉर्टकट ट्रिक क्या होते हैं, कहाँ कैसे यूज करते हैं, कैसे हम कहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, कैसे हम डायमेंशन लेते हैं, वो चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।